आईवीएफ में केवल ओपीयू और ईटी ही होता है या इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी ज़रूरी होता है? बहुत बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे आईवीएफ साइकिल्स हो रहे होते हैं, बट ये रीज़न नहीं पता होता कि क्यों कर रहे हैं आईवीएफ, कि 10 साल से नहीं हो रहा था बच्चा इसलिए अब हम आईवीएफ कर रहे हैं। लेकिन हमें देखने पे पता चलता है कि यूट्रस छोटा है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है जिस पे बच्चा चिपकता है जाके, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर गौरी ने बताया कि बीच में दीवार है, तो इन सब एंडोमेट्रियोसिस है जो एक ओवरीज की बहुत कॉमन कंडीशन है, तो ट्यूब्स में पानी है। ये सारी चीज़ों को एक सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए। सिर्फ ओपीयू और ईटी करना आईवीएफ नहीं है। तो हमें पहले 3-4 चीज़ें सब बेस्ट करके अच्छा एम्ब्रियो बना के अच्छे बेड पे रखेंगे, तभी प्रेगनेंसी आएगा, चाहे उसको अच्छा बनाने के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन करना ही पड़े। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो कनाडा से। मेरी ओपीडी में बैठा कि मैडम 3 आईवीएफ फेल हो गए कनाडा में, मैंने आपका बहुत नाम सुना और मैं यहीं कहीं मुरादाबाद से था, अब मुझे आप बच्चा करके दो। एम्ब्रियोज अच्छे बने हुए थे, उनकी जेनेटिक टेस्टिंग हो रखी थी, सब कुछ था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे कैसे प्रोसीड करूं। तो मुझे लगा चलो मैं एक अल्ट्रासाउंड तो करके देखती हूँ अंदर है क्या। मैंने उसको सिर्फ एक 3D TVS यानी 3D एक अल्ट्रासाउंड होता है जो हमारी क्लिनिक्स में मैंडेट है, पहली विजिट पे हम पेशेंट का ज़रूर करते हैं। वो हमें क्रॉस सेक्शन दिखाता है यूट्रस का, कि यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है जहाँ बेबी स्टिक होना होता है उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने उसका एक नॉर्मल 3D TVS किया, मुझे लगा चलो देखते हैं अंदर क्या होगा। पूरा उसका यूट्रस ऐसे बेंड था अंदर से, विच वॉज अ सेप्टम। ओके, दैट वाज स्टिकिंग। एग्जैक्टली। एंड सोचो एक स्मॉल अल्ट्रासाउंड जो मस्ट होना चाहिए, एक एंडोमेट्रियम टर्न्ड था पूरा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसका आईवीएफ किया, मैंने जेनेटिक्स भी नहीं किया उसका। अंदर हिस्ट्रोस्कोपी करा, कैमरा नीचे से डाल के उसका वो सेप्टम को चॉप आउट किया, बेबी डाला एंड ही वेंट बैक विद ट्विंस। सो स्मॉल थिंग्स, इतना फ़र्क पड़ता है आईवीएफ में, आई एम टेलिंग यू। मतलब पूरी जर्नी बदल जाती है आपकी। इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें, वही होता है ना, आप अपने बेसिक्स भूल जाओगे ना तो आप फेल हो जाओगे। आप अपने बेसिक्स सही रखोगे ना, स्मॉल डोज ऑफ एंटीबायोटिक टू द हस्बैंड की कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन तो नहीं है, एक नॉर्मल 3D TVS अल्ट्रासाउंड करना, ये सब चीज़ें अगर आप कराओगे अपनी क्लिनिक में ना, तो आपका आईवीएफ मुझे लगता नहीं है कि जल्दी फेल होगा। आईवीएफ फेल होने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हाँ। आईवीएफ को लेकर एक और सवाल है, लोगों के मन में ये रहता है कि क्या पता माँ की हेल्थ पे कोई असर पड़े, क्योंकि वो वैसा नहीं है जैसा मतलब नेचुरली होता है, हमने जो है मैन्युअली चीज़ें करवाई हैं। माँ और बच्चे की जो हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ता है? आईवीएफ प्रेगनेंसी आफ्टर 2-3 महीने के बाद एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी है। अच्छा। और वो पहले 2-3 महीने भी इसलिए हम ज़्यादा कॉशियस रहते हैं क्योंकि वो आईवीएफ के थ्रू आई है, बहुत पेशेंट ने उसके पीछे बहुत मेहनत की हुई है और हमने बहुत मेहनत की हुई है। तो इसलिए जब तक उसका बॉडी पूरा अपना हार्मोन बनाने नहीं लगती, जो कि अराउंड 9-10 वीक्स पे अपना हार्मोन बनाने लगती है बॉडी, तब तक हम लोग उसको सपोर्ट देते हैं। 12 हफ्ते 14 हफ्ते के बाद 3-3.5 महीने के बाद एक पेशेंट जो आईवीएफ से कंसीव करी और एक नेचुरल पेशेंट, कंसेप्शन की पेशेंट, दोनों सेम है। आईवीएफ को लेकर अगर हम 3 बड़े मिथक की बात करें जो लोग अपने दिमाग में रखते हैं कि यार ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वो 3 सबसे बड़े मिसकंसेप्शन मिथक कौन से हैं? सबसे पहले मेरा, मैडम स्पर्म मेरा ही होना चाहिए। सबसे बड़ा आई थिंक आजकल आप बोल रहे थे ना डिजाइनर बेबीज, अब उल्टा हो गया है। पेशेंट्स आके बोलते हैं मैडम मेरा ही स्पर्म और मेरा ही एग होगा। उनको ना डर लग गया आफ्टर ऑल द मूवीज, हिंदी मूवीज जो आ गई है ना, कि वो मिक्सिंग ऑफ स्पर्म और एग होता है। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर विटनेसिंग सिस्टम्स हैं, प्रॉपर सामान होता है जिससे आपको पता होता है कि आप लेबलिंग करते हो कि ये आपका ही एग और स्पर्म है। सेकेंड थिंग इज सिजेरियन एंड नॉर्मल डिलीवरी। आपको कुछ भी हो सकता है बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रेगनेंसी। जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में डिपेंडिंग अपॉन 36 या 9 मंथ्स पे कि आपका बेबी पोजीशन क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, आपको सिजेरियन या नॉर्मल ट्राई कराते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आईवीएफ दूसरी साइकिल में पॉजिटिव होता है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं मैम फर्स्ट तो फेल ही होता है, नहीं दूसरी बार का सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं, आईवीएफ फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं, बहुत होते हैं। अच्छे से करो तो जरूर होते हैं। जरूर हो जाएगा। एक और सवाल आता है कि आजकल ना जो फीमेल्स होती है वो जैसे कुछ पिल्स लेती हैं कि नहीं हो जाए, हम लोग अभी से कंसीव ना कर लें, क्योंकि उनको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के इसके बाद ही हम कंसीव करेंगे, तो उससे कितना फर्क पड़ता है?
सी जो कंसीव नहीं करना है उन्हें OCP पिल्स बोलते हैं। वो 21 डेज की टैबलेट्स होती हैं एंड वो डे 2 से शुरू होती हैं एंड वी टेक इट फॉर 21 डेज रेगुलरली विदाउट स्किप। सो डेफिनेटली उससे ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाता है, लेकिन उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेफिनेटली आप थोड़ा सा वेट गेन करते हो, आपको थोड़ा सा डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, आप परेशान होते हो, ब्लोटिंग हो रही होती है, बट डेफिनेटली एनी अमाउंट ऑफ हार्मोन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो आपको सोच समझ के लेना इससे बेटर है आप कॉन्डोम्स यूज़ करो, इससे बेटर है आप प्रॉपर तरीके से, और भी बहुत सारे मेजर्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के जो हम यूज़ कर सकते हैं। बट पिल्स के नाम पे आई पिल और MTP पिल भी आते हैं, या विच आर नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, वो अगर कोई बिना- IPL ले रहा हो तो आई पिल और MTP पिल हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए और उसके बाद प्रिस्क्राइब फॉर्म में ही लीजिए। आउट ऑफ काउंटर या फिर केमिस्ट पे जाके मांग लेने से मत लीजिए। बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, उतना भी प्रॉब्लम हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो। एक और सवाल आता है कि ना काफ़ी सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि यार बच्चा तो चलो IVF से हो जाएगा, इन फ्यूचर हम लोग उसको अगर देखें तो वो भविष्य में ऐसा ना हो कि चलो ठीक है अभी तो अच्छा दिख रहा है, भविष्य में कुछ अलग हो जाए, मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाए, या फिर सब ठीक तो है ना, सारे ऑर्गन्स तो बेटर हैं। तो ऐसे भी सवाल आते होंगे कि चलो ठीक है अभी तो बच्चा नॉर्मल है जो आया है, इन फ्यूचर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्गन फेलियर कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे में। नहीं, I think it's very natural. It's very normal to have an IVF baby and they are very natural like a normal pregnancy. ओके, So उसमें कोई वरी होने वाली बात नहीं है। अगर आपने अच्छे से कराया है, जेनेटिक टेस्टिंग के साथ कराया है, एवरीथिंग अच्छा था, आपका प्रेगनेंसी में स्कैन्स में कोई दिक्कत नहीं थी, तो इट्स अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी। पहली बार IVF कराने वाले बहुत सारे कपल्स होंगे, तो उन्हें किन बातों का मेजरली ध्यान रखना होता है कि ये तो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में डालनी है आपको इफ़ यू आर लाइक द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव रहो, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करो, अपने प्रॉपर टेस्ट कराओ, जो डॉक्टर बोल रहा है वही करो, क्योंकि आप गूगल करके और डॉक्टर का ट्रीटमेंट मिक्स करोगे ना तो सब मैस हो जाएगा। दूसरी बात है अपनी सारी चीज़ें देखो, जो डॉक्टर स्कैन्स कर रहा है उनकी रिपोर्ट्स लो, समझो आपके साथ क्या चल रहा है, आपके स्कैन में क्या दिख रहा है, कितने फॉलिकल्स हैं, सब कुछ लो। फोर्थ चीज़ है आपके कितने एग निकले, उनकी पिक्चर्स लो, अपनी डिस्चार्ज समरी लो, अपना देखो कि आपके कितने एग्स थे, क्योंकि बहुत सारे कपल्स जो सेकंड बार आते हैं उनके पास यही नहीं पता होता उनको कि कितने उनके एग्स निकले, कैसा उनका स्पर्म था, उनके साथ क्या हुआ, उनके एम्ब्रियोस कैसे थे, उनकी पिक्चर कैसी थी, उनका ग्रेडिंग कैसा था। बस मैडम बच्चा डाल दिया, ए ग्रेड का था, कुछ भी नहीं पता। सो अपनी जर्नी को समझो भी, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आप ही का अंडा है, आप ही का स्पर्म है, आप अपने डॉक्टर से बैठ के समझो उस चीज़ को। सो मुझे लगता है ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना आप अपनी जर्नी में इन्वॉल्व होगे, सब समझोगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रेगनेंसी करना कितना आसान है। एक लास्ट है होम IVF, इसको लेकर बहुत वो लग रहा है कि ठीक है चलो स्विगी और ये जोमेटो तक तो आ रही थी होम डिलीवरी, अब IVF भी होम डिलीवरी हो रहा है, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट? So definitely it is like Zomato, Swiggy, and I want to really talk बड़ा इसके बारे में, because हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ IVF सेंटर्स या फर्टिलिटी सेंटर्स या हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जो दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ नर्स केयर नहीं मिलती है, वहाँ बैठ के पेशेंट चाय की दुकान में, पान की दुकान पे, चिप्स की दुकान पे हमसे कंसल्टेशन ले रहा है कि उसको बच्चा नहीं है, उसको हम IVF घर पे नर्स भेज के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, उनके बगल में स्कैन्स करके रिपोर्ट्स देख रहे हैं, और उनके अंडे और स्पर्म निकालने के लिए सिर्फ मेन सेंटर पे बुलाते हैं। सो पीपल सिटिंग एट करीमगंज, असम, सिम्भावली, पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब हम लोग ने एक्चुअली होम IVF से बच्चे कराए हैं। लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे कपल्स भी हैं जो शायद ये वीडियो देखेंगे विद अ होप कि ठीक है कुछ नया समझ में आएगा शायद IVF से रिगार्डिंग और हमें करा लेना चाहिए। तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू वांट टू से ऑल दोज कपल्स के हाँ ठीक है कीप दिस थिंग इन माइंड, इट विल बी सक्सेसफुल? आप बहुत सारी रिसर्च कर चुके हो ऑलरेडी, कहाँ जाना है करके, बट एक बार आप जगह चुन लो, ट्रस्ट योर डॉक्टर, अपना ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट करो, अपने डॉक्टर पे पॉजिटिव रहो, एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, एंड लेट मत करो। अगर 2021 से पता है IVF करवाना ही है, सब बोल चुके हैं, तो और लेट मत करते जाओ। जिस दिन पता चले अगले दिन फर्टिलिटी क्लिनिक में आओ। हो सकता है IVF के अलावा नेचुरली IUI से हो पाए, लेकिन कोई आएगा तो हमें पता चलेगा। एंड फर्टिलिटी क्लिनिक पे सिर्फ IVF नहीं होता, फर्टिलिटी क्लिनिक पे नेचुरल कंसेप्शन, IUI, IVF सब कुछ होता है।